बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे आलू की कतलियों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। ये हर घर में ही बनाई जाती है, लेकिन आपने अगर इस तरीके से नहीं बनाई तो ज़रूर बनाइएगा। थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर के साथ आप ये कतलियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो जब वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाफ़ केजी आलू ले लिए हैं और आलू को मैंने पहले से ही कट किया हुआ है। इसके अंदर दो टाइप के आलू डले हुए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कट किए हुए हैं और जो छोटे वाले आलू थे हमारे पास, तो हमने इसको राउंड में कट किए हैं। तो ये दोनों शेप में जो भी आपको अपनी पसंद के मुताबिक आप इसको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे आलू को राउंड में दे दिया था और जो बड़े आलू थे वो इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। ये एक कट करके आपको हम दिखा देते हैं। ये सारे कट करने के बाद यहाँ पे हम पानी से अच्छे तरीके से आलू को वॉश कर देंगे और पानी इसका बिल्कुल ड्रेन कर देंगे। यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे और 2 मीडियम साइज़ की हमें प्याज चाहिए थी, वो हमने कट की हुई थी, वो हम ऐड कर देंगे और इसको लाइट सा कलर हम देंगे। ना ही ये पिंक होगा ना ही ये ब्राउन कलर आएगा, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, लेकिन इसी स्टेज पे हम कच्ची जो प्याज होगी जब भी हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। साबुत ज़ीरा है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ये ज़रूर ऐड किया करें। इससे आलू की कतलियाँ बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनके रेडी होती हैं। तो यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, जो इसकी स्मेल होती है लहसुन अदरक की। और यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। कश्मीरी लाल मिर्चों से कलर अच्छा आता है, इसलिए हम ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और नमक अपने हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा ले सकते हैं जितना आप रेगुलर खानों में ऐड करते हैं। ये सारे स्पाइसेस हम इन प्याज के अंदर ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको भूनना है ताकि कच्चापन जो मसालों का होता है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आपको लगे कि ये बिल्कुल कलर इसका ख़राब होने वाला है तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। भूनने के बाद यहाँ पे हम आलू को ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनते रहेंगे ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से सब आलू पे लग जाए। और 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए हम टमाटर ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे ढक के हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक आपके आलू नहीं गलते। यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत हो तो आप आधा कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। आपको ऐड करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें टमाटर और आलू गल भी जाएंगे और जो भी इसका पानी एक्स्ट्रा होगा वो रिलीज़ होगा। अगर नहीं होता तो आप ऐड कर दीजिएगा पानी। ये देखें 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, पानी इसने काफ़ी सारा छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ड्रेन भी कर लेंगे और एक बैटर रेडी करेंगे जिससे आपकी आलू की कतलियाँ बहुत ही मज़ेदार बन जाएंगी। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून दही है और बारीक वाली जो हरी मिर्चें हैं हमने चॉप कर दी हैं इस दही के साथ ही 6 से 7 अदद। ये पहले से ही मैंने रेडी करके रखा हुआ था, वो हम ऐड कर देंगे। उसको बिल्कुल एंड में ही ऐड करना है हमें दही को और हरी मिर्चों को, इससे कलर नहीं आपका ख़राब होगा, बड़ा प्यारा सा कलर आएगा। साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया के साथ आप गार्निश कर दीजिएगा। तो मज़ेदार हमारी आलू की कतलियाँ रेडी है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो और ड्राई कर सकते हैं या तो फिर और पानी ऐड कर सकते हैं। तो मज़ेदार हमारी आलू की कतलियाँ बनके रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।